मणिपुर के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए, पिछले कई महीनों से मणिपुर लगातार चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री आपने देखा अमेरिका घूम के आ गए, मिस्र की मस्जिद में होकर आ गए, और सरकार के पास एक यही घिसा पिटा ड्रामा होता है, घिसा पिटा बहाना है कि सरकार जब कुछ नहीं कर पाती है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो यही बोलती है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अगर विदेशी ताकतों का हाथ है तो विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इसके पीछे, मणिपुर की हिंसा के पीछे अगर विदेशी ताकतों का हाथ है तो हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो रैलियां करने में बिजी हैं, प्रधानमंत्री 5-5 लाख के पैकेज बांटने में बिजी हैं। और याद रखिएगा, देश के लोगों को बता दूं, ये 5 लाख का पैकेज ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से 15 लाख का पैकेज था। देश के गृह मंत्री ने कहा कि 15 लाख का पैकेज जुमला था, कुछ दिनों बाद आकर यह भी कहेंगे कि 5 लाख का पैकेज भी जुमला था। आप सोच लीजिए, आज मणिपुर की यह स्थिति इसलिए है क्योंकि मणिपुर के अंदर चुनाव नहीं है। अगर मणिपुर में यह चुनाव होता तो आज मणिपुर की यह स्थिति नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे वहीं डेरा डाल के बैठे हुए थे। लेकिन आज चुनाव मध्य प्रदेश में है तो प्रधानमंत्री कभी मध्य प्रदेश में होते हैं, आज चुनाव राजस्थान में है तो गृह मंत्री कभी राजस्थान में होते हैं। जिस राज्य में, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में चुनाव होता है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, भाजपा के प्रचार प्रसार मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आपको वहीं नजर आएंगे। चुनाव भी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएं। आज अगर विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचते हैं, राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी को लेकर यह कहा जाता है कि वो दंगे भड़का रहे हैं। आप क्यों नहीं पहुंचते प्रधानमंत्री जी? बताइए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है जो आप वहां नहीं जा रहे? और आप भारत देश का हिस्सा तो छोड़िए, आप तो विदेश तक घूम के आ गए। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग पलायन कर रहे हैं, मणिपुर की स्थिति लगातार खराब है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे ना जाने कौन सा ताला लग गया कि प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मेट्रो के अंदर घूम रहे हैं, और वो तो शुक्र है कि दिल्ली मेट्रो के अंदर ये नहीं बोला कि अगला स्टेशन मणिपुर की राजधानी इंफाल है। पता चला देश के प्रधानमंत्री पहले ही कूद के भाग जाते, क्योंकि मणिपुर से इतना घबराए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री कि मणिपुर पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। तो क्या लगता है, जिस तरह से जब मंत्री बोलते हैं तो अजीब बोलते हैं, जैसे बिहार में एक मंत्री, भाजपा के मंत्री ने बोला शिक्षा मंत्री को ही मूर्ख बोल दिया। देखिए, इसके अलावा और भी बयान दिए, ऐसे ऐसे बयान दिए जिनको हम बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे के सारे अनपढ़, जाहिल और गवार है। ये बात मैं आपको बता दूं। हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल करते हैं, और जब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है आदि पुरुष जैसी फिल्में बनाकर, तब इनके सबके मुंह और होठ दोनों सिल जाते हैं। आदि पुरुष फिल्म पर ना तो देश के प्रधानमंत्री बोले, ना देश के गृह मंत्री बोले, और ना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार योगी आदित्यनाथ बोले। ये सब के सब चुप और मौन हो जाते हैं। लेकिन जब बात वोट बटोरने की होती है तो ना तो देश के प्रधानमंत्री मस्जिदों को छोड़ते हैं और ना देश के प्रधानमंत्री मंदिरों को छोड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर, दोनों को आपस में लड़ाकर इस देश के अंदर वोट हासिल किया जाता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि इस देश के अंदर हमारे सिख भाइयों की आबादी 2% है। आज तक नहीं बोलते कहीं खड़े होकर कि हम खतरे में हैं। और दूसरी बात ये कि जो काम इस देश की सरकार को करना चाहिए वो काम इस देश के अंदर सिख भाई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं ना कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं, सिख भाई लोग दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी प्रचार और प्रसार नहीं करते हमारे देश के प्रचार प्रसार मंत्री। और एक चीज और आपको बता दूं, कल अमित शाह जी की रैली थी। अमित शाह जी जब संबोधित कर रहे थे जनता को, तो उस वक्त उनके मुंह से निकलता है कि आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी को चुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। उस क्लिप को भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया ने अपने उस क्लिप को हटा दिया चैनल से। आप देख लीजिए कितना दोगला चरित्र है कि अगर देश के गृह मंत्री यानी मौजूदा सत्ता पक्ष का कोई नेता गलती करे तो ये सब भूल जाते हैं, सब काट देते हैं। लेकिन अगर यही सब राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने, अखिलेश यादव ने बोल दिए होते तो देश की गोदी मीडिया अब तक हाहाकार मचा रही होती। ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? विपक्ष यानी सत्ता पक्ष खुद यही कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और जिस तरीके से लगातार महागठबंधन आप देख रहे हैं कि एक साथ बैठ रहा है, चाहे इसमें ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सब के सब जब एक साथ मिल रहे हैं तो भाजपा को बौखलाहट हो रही है। तो और अब यही तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो पहुंचे थे वो सब बाराती थे, दूल्हा पता ही नहीं है कौन है। हाँ, तो बाराती तो थे, एक बारात तो ऐसी चढ़ी जिसमें जो दूल्हा जो है
अभी देख लीजिए, दूल्हा तो खुद घर छोड़कर भागा हुआ है, उस बाराती का तो नाम ही लेना बेकार है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब इस देश का हिंदू समझदार हो गया है, वो समझ रहा है और ऐसे कमर पर हाथ टिकाकर वो ये सोच रहा है कि यार इनका गृह मंत्री साहब का बेटा तो बीसीसीआई में है, वो उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश में पढ़ रहा है वकालत, हमारा बच्चा सुबह उठ रहा है लाठी डंडे भाजने के लिए आरएसएस में जा रहा है। जब नेताजी से कह रहे हैं कि इसको पढ़ा है, अच्छा टॉप किया है, कि इसको बाहर भेज दो पढ़ाई के लिए, तो नेताजी कह रहे हैं यहाँ हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू कैसे खतरे में है? जब इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की है तब भी हिंदू खतरे में है, तो सरकार क्या कर रही है बाबू? तरीक इस बात का जवाब दो। है आपके पास कोई जवाब? तो अब इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है, और ये भी देख रही है कि भाजपा के राज में मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है और सबके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। भाजपा किसी की सगी नहीं, कहें तो ये कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, ये इनका एजेंडा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।